इस वीडियो में बात करेंगे न्यूप्लेजिया ऑफ द एयर की। दिस चैप्टर इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर पीसीक्यूज। अगर इस चैप्टर को कोई ना भी पढ़े तो भी खैर मेरी वीडियो से एक अच्छी तरह से वैसे ले ले कॉन्सेप्ट के पीसीक्यूज के लिहाज से। न्यूप्लेजिया ऑफ द एयर की हम बात करेंगे ऑस्टियोमा एंड एक्सोस्टोसिस। ऑस्टियोमा इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ द बोनी ओरिजिन विच प्रोजेक्ट्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का आउटर इनर जो हमारे पास वो होता था, आई बिलीव इनर टू थर्ड्स जो होते थे बोन्स के जो बने होते थे वो वहाँ से अराइज करता है। टाइप्स कितनी होती है? 3 तरह का होता है, सेसाइल, पेडंकुलेटर, डिफ्यूज। ज़्यादातर हमको फ्रीक्वेंटली सेसाइल ही मिलता है विच मे बी सिंगल और मल्टीपल। पेडंकुलेटर बहुत रेयर होता है लेकिन इट इज़ अ थ्रू ऑस्टियोमा विच इज़ यूजली सिंगल एंड यूनिलेटरल। और बस ये नाम पता होना चाहिए, सेसाइल, पेडंकुलेटर और यूनिलेटरल होता है। मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है सेसाइल देखा जाता है। स्विमर्स में देखा गया ऑस्टियोमा हो सकता है। उसके अलावा ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री हो या लॉन्ग स्टैंडिंग इरिटेशन हो लाइक ओटाइटिस एक्सटर्ना, उनमें भी देखा जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं? जो यूजली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन जैसी जैसी ये ग्रो करेगा एज वी कैन सी के बोनी पार्ट से और एक्सोस्टोसिस बन रही है। सो द डेब्री इट मे कलेक्ट बिहाइंड द स्वेलिंग एंड इट कैन कॉज इरिटेशन एंड एज अ रिजल्ट डेफनेस इट ओकर्स या तो ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ डेब्री या इट ओकर्स ड्यू टू द ऑस्टियोमा इटसेल्फ। एग्जामिनेशन में हमको वही बोनी हार्ड स्किन नजर आ रही होती है जिस कवर्ड बोनी हार्ड स्किन कवर्ड स्वेलिंग नजर आ रही होती है which is seen in the deep bony part of the external auditory canal। ट्रीटमेंट हम रेगुलर क्लीनिंग करें और इसको हम एक्सोस्टोसिस को हम रिमूवल करा सकते हैं पोस्ट ओरल अप्रोच। अदर बिनाइन ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ नाम पता होना चाहिए। सिरोमिनोमा, एडिनोमा, पेपिलोमा। सिरोमिनोमा ऐसा नेम से जो सिरोमिनस ग्लैंड कार्टिलेजेस पार्ट के वहीं पर राइज करते हैं, उन्हीं से राइज करता है। डेफनेस होगी, स्वेलिंग मिलेगी, पेनलेस होंगे, सर्जिकल एक्सेशन के थ्रू ट्रीट हो जाएंगे। मेलिग्नेंट की बात करें अगर हम तो मेलिग्नेंट में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। उसके अलावा बेजल सेल कार्सिनोमा भी होता है। बेजल सेल कार्सिनोमा का रोडेंट अल्सर याद रखना होगा कि बेजल सेल कार्सिनोमा हमें यूजली पिना के लेवल पे मिलता है जहाँ पे वो रोडेंट अल्सर बनाता है। एंड ये उन कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, उन इंडिविजुअल्स में जिन कंट्रीज़ में बेसिकली ज़्यादा इंटेंस सनलाइट का एक्सपोजर होता हो, ये नॉन रोडेंट अल्सर बेजल सेल कार्सिनोमा ऑन द पिना की दिखाई पिना भी बनता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ज़्यादातर हमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में मिलता है। किन इंडिविजुअल्स में मिलता है? आफ्टर द 5th डेकेड ऑफ लाइफ यूजली मेल्स है मोर स्लाइट प्रेपोंडेंस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें कि डेफनेस, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, एरिक स्वेलिंग, फेशियल पैरालिसिस। एग्जामिनेशन में फाइबर एंड फंगेटिंग मैसेज सीन एट द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मेन चीज़ याद रखती हैं जो हर ट्यूमर की होती है कि इट ब्लीड्स ऑन कॉन्टैक्ट। जैसे इसको टच करेंगे इट वुड स्टार्ट ब्लीडिंग। हम डायग्नोसिस के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? पंच बायोप्सी, रूटीन साइटोलॉजी, सिटी और एमआरआई। ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सिशन, रेडिएशन थेरेपी या बोथ सर्जिकल एक्सिशन एंड रेडिएशन थेरेपी। प्रोग्नोसिस यूजली पुअर है क्योंकि इट कैन स्प्रेड इनटू लिम्फ नोड्स एंड योर इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन। देन कम्स योर ग्लोमस ट्यूमर। ग्लोमस ट्यूमर बेसिकली अराइजेस फ्रॉम ग्लोमस बॉडीज। ग्लोमस बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑन द डोम ऑफ द बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द प्रोमोनटरी ऑफ द इंटरनल ईयर एंड अलॉन्ग द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं जो ग्लोमस ट्यूमर्स होते हैं। नॉन क्रोमेफिन पैरागैंग्लियोनिक ट्यूमर रिसेप्टर से राइज किए होते हैं। वेरी वेरी वेस्कुलर होते हैं, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, लोकली इन्वेसिव होते हैं पर स्लो ग्रोइंग होते हैं। मिडिल ईयर को में ये है कि ये परफोरेट कर सकते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एंड दे कैन ऑल्सो इन्वॉल्व द लास्ट 4 क्रेनियल नर्व एज वेल एज फेशियल नर्व एंड दे कैन ऑल्सो इन्वेड योर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं? डेफनेस, टेनाइटिस, वर्टाइगो, ये एक ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, मल्टीपल क्रेनियल नर्व पैल्सी जो कि लास्ट 4 यूजली देखी जाती है और फेशियल नर्व की भी देखी जाती है। टेनाइटिस इज पल्सटाइल इन नेचर। एग्जामिनेशन में हमको जो एक मेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये कि रेड मैस इज सीन बिहाइंड एन इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच गिव्स अ राइजिंग सन अपीयरेंस in your external, which gives a rising sun appearance, and that red mass can also be seen at the level of external auditory canal। परफोरेट कर सकता है और कि ये अगेन ट्यूमर है तो इट रेडिली एंड इट प्रोफ्यूजली ब्लीड्स ऑन कॉन्टैक्ट। डायग्नोसिस के लिए हम जुगुलर और कैरोटिड एंजियोग्राफी साथ में सीटी और एमआरआई करा सकते हैं। ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सेशन है क्योंकि ये रिसेक्टेबल है और अगर बहुत बड़ा ट्यूमर हो ग्लोमस ट्यूमर तो उसको हम रेडियोथेरेपी के थ्रू पहले उसको रिग्रेस करेंगे एंड देन उसकी वही वेस्कुलरिटी को भी रिड्यूस करेंगे एंड देन उसको रिजेक्ट कर देंगे। लास्टली और अकोस्टिक न्यूरोमा जो कि श्वानोमा होता है जो कि पैथोलॉजी में मैंने अच्छे से करवा दिया। तो अकोस्टिक न्यूरोमा अकॉर्डिंग टू ईएनटी हम पढ़ लेते हैं। अगेन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि अराइजेस फ्रॉम द शीथ और श्वान सेल्स और यूजली ऑफ द 8 क्रेनियल नर्व। हमने पढ़ा था कि वेस्टिब्यूलो कोक्लियर एंड योर ट्राइजेमिनल नर्व को ज़्यादा इन्वॉल्व करता था। स्लो ग्रोइंग है, नॉन इन्वेसिव, फर्म नोडुलर येलोविश ट्यूमर होते हैं और बेसिकली यूनिलैटरल होते हैं। बिटवीन 30 and 60 ईयर्स ऑफ एज में देखे जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो अकूस्टिक सिम्टम्स लाइक डेफनेस, टेनाइटिस एंड वर्टाइगो मिल सकते हैं एंड ऑल्सो सेंसोरियल डेफनेस मिल सकती है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो तो पेन, टिंगलिंग, नमनेस सीन एट द level of the region which is supplied by trigeminal nerve, diminished corneal sensation and diminished corneal reflex। headache मिल सकता है क्या कहते हैं और उसके अलावा सेरेबेलर सिम्टम्स भी मिल सकते हैं अगर तो सेरेबेलम के लेवल तक वो इन्वेट कर जाए। डिप्लोपिया मिल सकता है, फेशियल पैरालिसिस और टर्मिनल सिम्टम्स लाइक ब्लाइंडनेस फ्रॉम पेपिलोडीमा, डिलीरियम एंड कोमा कैन ऑकर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के मेनिंजियोमा, न्यूरोमा ऑफ द 7th cranial nerve, कॉन्जेनिटल कोलिस्टिटोमा, एन्यूरिज्म ऑफ बेसिलर वर्टेब्रल आर्टरी होते हैं, एक रीड दे देना है।
इन्वेस्टिगेशन के लिए सिटी और एमआरआई और हम प्लेन एक्सरे कराते हैं। प्लेन एक्सरे हम कराते हैं इंटरनल ऑडिटरी कैनाल का, ट्रांस ऑर्बिटल व्यू में, स्टेनवर व्यू में, टाउन्स व्यू में एंड सबमेंटो वर्टिकल व्यू में। चारों व्यू में से किसी एक व्यू का नाम भी याद हो गया तो अच्छी बात है। बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन चारों व्यूज़ में एक ही हमें चीज़ मिलती है, विच इज़ अ फनल शेप वाइडनिंग ऑफ द इंटरनल ऑडिटरी कैनाल इज सीन वेयर सिटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू हमको मैस नज़र आता है सेरेबेलोपोंटाइन एंगल के लेवल पे। और हम बेरा भी करा सकते हैं। बेरा में हमको वेव 1 to 3 और वेव 1 to 4 वाले इंटरवल में डिले मिलता है। बाकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, वही सर्जिकल एक्सेशन की ट्रीटमेंट जाती है। मैंने बच्चों की वीडियो में बता दिया था कि इसको इसलिए हम रिसेट कर सकते हैं। किस तरह रिसेट करते हैं, थ्रू योर ट्रांसलेब्रेंथाइन अप्रोच या थ्रू द अप्रोच फ्रॉम मिडिल क्रेनियल फोसा, या वी अप्रोच फ्रॉम द रेट्रोसिग्मॉइड पॉइंट। तो मेन यही कि वो जो राइजिंग सन अपीयरेंस है वो, और एक रीड इसको दे दें क्योंकि BCQ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप इजली समझ में आ गया हो। एंड थैंक यू।